कौन है कांग्रेस का योगी आदित्यनाथ? कौन है वो कांग्रेसी नेता जिसने राहुल गांधी के माथे पर शिकन ला दी है? कौन है वो कांग्रेसी नेता जो योगी की तरह आर पार की जंग चाहता है? दोस्तों, इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण में नंबर 1 का आरोप झेल रही और करीब करीब एक वामपंथी पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। इस बुरी खबर की वजह उनकी पार्टी के एक राज्य की सरकार और उसके मंत्री बने हैं। यही नहीं, कांग्रेस की सरकार और उसके मंत्री बीजेपी के लिए सुकून भरी हवा के झोंके की तरह भी आए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के ये मंत्री जी तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेसी वर्जन है और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर करीब करीब उसी तरह निशाना साध रहे हैं जैसा योगी आदित्यनाथ साधते हैं। इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ के तेवर वाले कांग्रेस के इन्हीं नेता के बारे में कुछ बेहद अहम खास तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, यह है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह। इन्हें ही कुछ लोग कांग्रेस का योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। इन्हें यह तमगा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने हिमाचल की एक मस्जिद को सरकारी जमीन से हटाने की मांग की है, क्योंकि इन्होंने लव जिहाद के प्रति न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश को चेताया है, क्योंकि इन्होंने हिमाचल में एनआरसी जैसी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है, क्योंकि इन्होंने एक खास वर्ग के शोहदों को हिमाचल की लड़कियों के लिए खतरनाक बताया है। दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह ने राजनीति चमकाने के लिए इन बातों को लेकर सियासी बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक मंत्री की हैसियत से हिमाचल की विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। उन्होंने बयान हर तरह की गंभीरता को समझते हुए दिया है। पहले आपको सुनाते हैं हिमाचल के संजौली कस्बे में स्थित मस्जिद को लेकर उनका बयान, जिसमें वो मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और अवैध तरीके से इसकी 4 मंजिल खड़ी कर देने पर आश्चर्य जता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, इसलिए इस पर कार्रवाई जरूरी है। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोरे 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूँ। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। अब आपको सुनाते हैं वो बयान जिसमें वो लव जिहाद के प्रति हिमाचल सरकार को चेता रहे हैं। वो लव जिहाद जिसके जरिए मुस्लिम लड़के अपना हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों की वजह से स्थानीय बहु बेटियों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। रॉबरी आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं। मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। अब आप अनिरुद्ध सिंह का वो बयान सुनिए जिसमें वो हिमाचल में एनआरसी जैसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वो एनआरसी जिसकी बीजेपी सबसे बड़ी पैरोकार है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए सर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। दोस्तों, एक कांग्रेसी मंत्री के इस बयान से कांग्रेस में वुड बी पीएम कैंडिडेट राहुल की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, क्योंकि उनकी जो रणनीति है उसके मुताबिक उन्हें पूरे देश में मुसलमानों का उसी तरह एक मुश्त समर्थन और वोट चाहिए जैसा उन्हें 2024 के चुनाव में मिला। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए 2024 के घोषणा पत्र में उनके पास बहुत सी चीजें थी, क्योंकि उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोली थी उसके सबसे बड़े खरीदार मुसलमान ही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है, जबकि बीजेपी का कहना था कि वो मुसलमानों की नहीं बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण की विरोधी है।
अब हिमाचल सरकार के मंत्री के बयान पर सबसे पहले ओवैसी ने ही निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के मंत्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने राहुल से पूछा कि विधानसभा में आपके मंत्री एनआरसी की बात कह रहे हैं और जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको उस मस्जिद के बारे में संक्षेप में बताते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक जगह है संजौली। संजौली चौराहे पर ही एक मस्जिद है। पहले ये मस्जिद 1 मंजिला थी, लेकिन अब 4 मंजिला हो गई है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद 1950 से पहले की है। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि इसका निर्माण 1996 के आसपास हुआ है। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है, जबकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि मस्जिद का निर्माण जिस जमीन पर किया गया है वो हिमाचल सरकार की है। 2010 में संजौली मस्जिद का मामला कोर्ट में गया। वक्फ और मस्जिद से जुड़े स्थानीय हिंदू लोग इस मामले में प्रतिवादी हैं। अब तक 46 सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन ये विवाद तब सतह पर आ गया जब 4 दिन पहले 4 मुस्लिम युवकों ने संजौली बाजार के एक स्थानीय दुकानदार यशपाल को बुरी तरह पीट दिया। उसके सर में 14 टांके लगाने पड़े। जब पुलिस ने पिटाई करने वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो स्थानीय लोग गुस्से में आ गए। 3 दिन पहले स्थानीय लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद के सामने बैठकर भजन गाने लगे। स्थानीय हिंदू संगठनों ने सरकार से 15 दिन के अंदर मस्जिद को लेकर कोई ठोस कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हजारों की संख्या में यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या लोग आ गए हैं। उनके आने के बाद इलाके में मारपीट, छेड़खानी, ड्रग्स और लूटपाट की वारदात बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। लोग परेशान होकर खुद सड़कों पर उतरे हैं और इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए ही कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामले को विधानसभा में उठाया। दोस्तों, हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का विधानसभा में दिया गया बयान एक कड़वी सच्चाई है। राजनीति के लिए इस सच्चाई पर कुछ लोग अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो इससे सच्चाई मिट नहीं सकती। एक दिन जब उनके सर पर बिजली बनकर ये कटु सच्चाई जब गिरती है तब असलियत समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी हो या भारत में राजनीति करने वाला कोई भी और दल, अगर रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर आंख बंद करके बैठा रहेगा तो उससे हिमाचल की संजौली जैसा हाल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट में अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई है उसमें मस्जिद निर्माण को लेकर वक्फ बोर्ड कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। दोस्तों, हिमाचल के संजौली में जो घटना हुई है उसे लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।